बंधुओं, जीवन का जो मूल उद्देश्य है उसको गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रह्म ऋषि हुए। उन्होंने सारे वेद शास्त्रों का सारा निचोड़ रामचरितमानस में लिखा। तो वो कहते हैं कि सारी चीज़ें पूरी रामचरितमानस में लिख दी, बहुत सारी साधनाएं राम सारी चीज़ें करते हैं। उन्होंने कहा जीवन का जो सार बिंदु है, जो जीवन का सत्य बिंदु है, जो सार है, वो कहते हैं मैं अपने अनुभव से, प्रमाण से और उदाहरण सहित बताऊंगा कि असल जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है, देह धरने का जो हेतु है, जो मुख्य कारण है, वो कह रहे हैं देह धरे का यह गुण भाई, भजय राम तज काम बिहाई। देह धरने का जो प्रथम गुण है, मुख्य जो गुण है, मेन गुण है, सब काम तजे के राम भजन करना चाहिए। तो जो गृहस्थ में है, संसारिक लोग हैं, वो कहेंगे भैया हम सारे काम छोड़ देंगे और भजन में लग जाएंगे, तो घर गृहस्थी का क्या होगा, ठाकुर जी की बनाई संरचना और संसार का क्या होगा। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप वो भी करते रहिए, लेकिन उसको भी भजन में बना लीजिए। काम करते करते भी भजन करिए। काम भजन पहले करिए, काम बाद में करिए। दिन की शुरुआत भजन से करिए, शाम रात दिन का जो अंत है वो भजन से करिए। सारे काम छोड़ करके भजन करना चाहिए। वो ये नहीं कहते कि सारे काम छोड़ के भाग जाओ देखकर। उनका कहने का मतलब है कि आप भजन नहीं छूटे। सारे अगर काम हो रहे हैं तो भजन भी होना चाहिए। अगर किसी काम के कारण भजन छूट रहा है तो भजन करना है, काम को छोड़ देना है। तो वो कहते हैं ताही, पूरी रामचरितमानस की जो अंतिम चौपाई लिखते हैं गोस्वामी जी, तो वो क्या कहते हैं, ताही भजय मन तज कुटलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। कहते हैं कि सारी रामचरितमानस पूरी हो गई, अंतिम चौपाई में लिखते हैं कि ताही भजय तज मन कुटलाई, मन की कुटिलता को छोड़ करके राम नाम जपना चाहिए, उस भगवान का भजन करना चाहिए। जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी उनका नाम है, आप उनको जपिए। क्यों, राम भजे गति के ही नहीं पाई। ऐसा कौन है जिसने राम का भजन ना किया हो और जिसको अच्छी गति ना मिली हो। कैसे, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। बहुत सारे रसखान जैसे व्यक्ति जिन्होंने राम राम भजा और स्वाद चखा, उन्होंने रसखान में बहुत अच्छे अच्छे राम पद गाए। तो उदाहरण देते हैं कि ऐसा कौन है जिसने राम का भजन किया हो और गति ना मिली हो। कैसे, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी जो डाकू थे, इतने पापी थे कि उनसे राम नाम शुद्ध नहीं निकल रहा था, उल्टा शब्द निकल रहा था, मरा मरा। तो नारद जी ने कहा कि आप मरा मरा ही जपिए तो राम राम आ जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। पूरी दुनिया को पता है कि वाल्मीकि जी डाकू थे और ब्रह्म ऋषि हो गए राम राम के नाम प्रताप से। दूसरा कहते, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। हनुमान जी महाराज, सुमिर पवन सुत पावन नामू, हनुमान जी महाराज ने सुंदर पावन पवित्र राम श्री राम का नाम जप करके राम जी को अपने बस में कर दिया, सीना फाड़ करके दिखा दिया। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। वो कहते, खुद कहते हैं कि मैं राम प्रसाद से, राम नाम के प्रताप से तुलसीदास हो गया। इसलिए जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। प्रथम, तीसरा उदाहरण, गणेश जी महाराज नाम प्रताप से प्रथम पूज्य हो गए, गणेश जी महाराज। तो तीनों लोकों में इस सृष्टि का जो सार है, मुख्य जो शब्द है, वो है भगवान का नाम। इसलिए देह धरे का यह गुण भाई, भजे राम तज काम बिहाई। तो आप अपने जीवन में अपनी आध्यात्मिकता को, उस ठाकुर को कभी मत भूलिए। आप कितने वर्चस्वशाली हैं, आप कितने ताकतवर हैं, आप कुछ भी हों, लेकिन आपको अंत में सब कुछ छोड़ के जाना है। आपका अहंकार यहीं रह जाएगा। पद प्रतिष्ठा शोहरत यश कीर्ति सब मिट जाने वाली है, यहाँ सदा किसी की नहीं रही। इसलिए अहंकार को छोड़ करके जीवन के मुख्य उद्देश्य पे आ जाइए।
नम्रता, विनम्रता और क्षमता और सरलता से, मित्रता के भाव से जीवन को जिए, आनंद आ जाएगा। भगवान का भजन करिए, बहुत आनंद आएगा, क्योंकि भगवान का नाम ही सार है। आप कितने बड़े वर्चस्व, आप आज अपने प्रभाव को देखते हैं, अपनी माया को देखते हैं, अपने संसार को देखते हैं, तो आप उसके मालिक और अधिपति के कारण आप भूल जाते हैं कि असल में आपका कुछ भी नहीं है। आपका शरीर आपके पास खुद का नहीं है, तो बाकी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। इसलिए देह धरे का यह गुण भाई, भजिए राम सब भज काम बिहाई। तो जो जिसका धर्म है, जिसके जो इष्ट हैं, वो किसी भी धर्म का हो, वो अपने इष्ट का जो जिसको मानता है, सारे रूप विधाता एक ही विधाता है, सबके रूप अलग अलग हैं, तो सब लोग अपने इष्ट का भजन करिए, सतमार्ग में चलिए और शानदार जीवन एक संत के तरह, एक विनम्र पूर्वक, एक अच्छे सज्जन व्यक्ति का जीवन जीते हुए भजन जरूर करते रहिए। आज इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम और मिलेंगे और गहरी भक्ति के साथ, बड़ी मिठास के साथ। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।